अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की 23rd एपिसोड की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। अब जब ये एपिसोड स्टार्ट होती है तो दिखाते हैं जी फ़िज़ा, सानिया और जो इनकी अम्मा होती है वो सहन में बैठे होते हैं। तो अब फ़िज़ा कहती है जी आप लोग परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं। तो फिर सानिया बताती है जी कि अब्बा ने जो है वो उसके रिश्ता देखने के लिए कुछ लोगों को जो है वो घर पे बुलाया है। तो फ़िज़ा कहती है जी अभी तो अपनी अम्मा से कहती है कि अभी बहुत छोटी है और अभी से क्या मतलब इसकी शादी की ज़रूरत पेश आ गई है। और फिर वो सानिया कहती है कि अम्मा क्या करेंगी। अम्मा तो जो है वो खुद परेशान है। ज़ाहिर बात है, अम्मा ने आज तक कभी स्टैंड लिया हो अपनी ज़ात के लिए, तो वो बेटियों के जो है वो हक़ में जो है वो उनका दिफ़ा करें। तो फिर जो है फ़िज़ा कहते हैं कि अच्छा अब बात है तो मैं खुद जो है वो उन्हें समझाती हूँ और उनसे जो बात करती हूँ। इतने में जी खड़ूस अब्बा की भी एंट्री हो जाती है और अब्बा आके वही अपनी दकियानूसी सोच, वही बकवास कि भाई तुम मुझे समझाओगी। और फ़िज़ा की जो वो खूब इंसल्ट करते हैं कि तुम्हारी मैंने शादी कर दी और जाके जब अपने ससुराल वालों को समझाओ और सारा सब कुछ। तो फिर फ़िज़ा हिम्मत करके जो वो कहती है कि देखें अभी जो ये बहुत छोटी है और अभी जो इसकी शादी ना करें। और फिर अब्बा कहते हैं कि तो फिर इसके भागने का वेट करो। तो वो कहती है जी मेरी बहनें ऐसी नहीं है। तो फिर अब्बा कहते हैं ये बात जो वो जाके अपने ससुराल वालों को समझाओ। तो फिर वो बड़ी अच्छी बात करती है फ़िज़ा कि भाई देखें हमें लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी और हमें अपनों के बारे में सोचना है। आप भी मेरे अपने हैं और मेरा ससुराल भी जो है मेरा अपना है। और फिर वो कहते हैं कि हम भी जो है वो आप ही की बेटियां हैं और आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अब्बा को तो ये बर्दाश्त ही नहीं है कि लो जी मेरी बेटी ने मेरे आगे सर उठाना शुरू कर दिया और कोई हक़ की बात कहनी शुरू कर दी है। मैंने तो हमेशा इनको ये देखा कि जी मैं बोलता हूँ बस और ये लोग सुनते हैं। तो मतलब अब्बा से जितनी इंसल्ट हो सकती थी ना अब्बा फ़िज़ा की करते हैं। इवन कि उसको धक्के देके घर से निकालने लगते हैं। तो फिर अम्मा जो है वो आगे बढ़ के उनके रोकते हैं कि भाई आप कैसा सलूक कर रहे हैं। और फिर कहते हैं जी तुम सब मर गए हो मेरे लिए और जो वो मेरे घर जो है वो दोबारा नहीं आना। कि अब्बा तो चले जाते हैं। तो उसके बाद जो फ़िज़ा कहती है ठीक है जी मैं जा रही हूँ। तो वो भी बेचारी डिसहार्ट होकर चली जाती है। अम्मा जो है वो यहीं पे परेशान खड़ी होती हैं, जो कि अम्मा का काम है क्योंकि अम्मा ने और तो सारी ज़िंदगी कुछ किया नहीं है। उसके बाद दिखाते हैं कि जो कशमाला है वो किसी को फ़ोन करती है और उसको कहती है कि मुझे जो उस औरत का नंबर चाहिए जिसके पास जो है ये दुआ रहती थी। और फिर कशमाला सोच रही होती है कि जी मतलब कि तुमने आके मेरे हक़ पे डाका डाला है और जो है वो इतनी जल्दी तुमने इतना सब कुछ कर दिया, तो मैं तुम्हें कभी भी जो है वो सुकून से नहीं रहने दूँगी। मतलब इतना सब होने के बाद भी कशमाला जो है वो अपनी बात की पूरी है कि वो किसी तौर पे भी जो है वो सौतन को बर्दाश्त नहीं करेगी। कि फ़राज़ जो है वो अपनी अम्मा के साथ बैठा होता है और अम्मा जो है वो सब्ज़ी बना रही होती है। तो फ़राज़ कहता है जी मैंने आपको इतनी अच्छी गुड न्यूज़ सुनाई है कि जी कल से मेरी ज्वाइनिंग है, तो आप मुझे कुछ अच्छा खिलाइए। आप क्या जो है वो घास फूस बना रही हैं। तो अम्मा कहती है जी तुम्हारी बहन जो है वो भी कॉलेज गई है और फ़िज़ा अभी तक आई नहीं है। तो जैसे ही आती है तो फिर जो है मैं उससे कहती हूँ। इतने फ़िज़ा भी आ जाती है। तो इतने में मतलब जैसे फ़िज़ा इंटर होती है, अब फ़िज़ा अपने ख्यालों में गुम होती है क्योंकि अब्बा ने उसकी अच्छी खासी इंसल्ट की होती है। तो अम्मा वही आते के साथ ही ताने दे रही होती है कि आ गई महारानी साहबा। तो वो कुछ भी नहीं सुनती और वो नज़रअंदाज करके सीधी अपने रूम में चली जाती है। अब अम्मा जो है वो बाहर मतलब हैरान हो रही होती है कि इसकी इतनी ज़रूरत कि मुझे इग्नोर करके चली गई है। तो फिर जो है वो फ़राज़ कहता है शायद ना इसको गर्मी लग गई है ज़्यादा ना, तभी इसका दिमाग ख़राब हो गया। तो अम्मा कहती है कि नहीं मैं ज़रा पहले ना इसकी खबर लेके आती हूँ। अब फ़िज़ा अंदर बैठी रूम में रो रही होती है और सारी बातें अब्बा की सोच रही होती है, जो अब्बा ने जो वो इंसल्ट की होती है। फिर जी अंदर जाकर फ़िज़ा मतलब सास जो वो अंदर जाती है और जाके फ़िज़ा की जो वो इंसल्ट करती है अच्छी खासी कि भाई क्यों रो रही हो, किसका शोक मना रही हो। फिर फ़िज़ा जो बताती है कि मैं मतलब वो बताती मेरी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और जी सानिया का रिश्ता कर रहे हैं अब्बा। तो उस पर फिर सास उसको मज़ीद ताने देती है कि जी अभी तीसरी की भी तुम्हारे घर वालों को फ़िक्र है कि अपने अज़ाब जो है वो दूसरों को जो है वो उस पर मुसल्लत करने पे ज़ोर है तुम लोगों का। खैर सास से जो है वो किसी हमदर्दी की तो तवक्का वैसे नहीं होती और बजाय इसके कि वो उसका दुख सुनती है, उसको थोड़ा सा जो है वो हमदर्दी करती, बट वो उसको इंसल्ट करके फ़िज़ा को जो है वो चले जाते हैं कि जल्दी 1 मिनट के अंदर अंदर बाहर आओ और खाना जो है वो तुमने बनाना है। उसके बाद जो है वो फिर आता है बड़ा मज़े का सीन होता ही है कि कशमाला फाइनली जो है वो ज़ुनैरा तक पहुंच जाते हैं। इनको उसको कॉल करती है और फिर वो उससे कहती है कि जी मैं नोटों का भरा हुआ बैग जो है वो कब तक तुम्हारे पास भेजूँ। तो ज़ुनैरा कहती है कि मतलब आप हैं कौन और मैं मतलब कि नोटों का बैग क्यों आप भेज रही हैं। तो बताती है जी मेरा तारुफ तो रहने दें और ये इसलिए है कि नौशेरमा की ज़िंदगी से जो है वो दुआ को तुमने निकाला है। फिर ज़ुनैरा कहती है कि मैंने उसकी जो वो अच्छी खासी रकम वसूल की है नौशेरमा से, तो अब मैं ऐसा क्यों करूँगी। और कशमाला कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो तो तुम्हारे लिए जो वो सोने की चिड़िया का काम कर रहे हैं, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए मेरी ऑफ़र से कि जो है पहले तुमने उसको वैसे पैसे वसूल किए हैं, अब उसके निकालने के पैसे वसूल कर रही हो। और फिर कहती है कि अगर दुआ तुम्हारे पास आ गई तो तुम जब चाहो जिससे चाहो जहाँ जहाँ से चाहो उसको यूज़ करके जो वो पैसे कमा सकती हो। तो ज़ुनैरा के माइंड में भी ये बात जो वो अच्छे से फिट हो जाती है। तो फिर कशमाला कहती है कि इसका मतलब है कि अब तुम्हें मेरी बात जो है वो समझ आ रही है। तो फिर कहती है जो ज़ुनैरा होती है कि वो कहती है कि ठीक है जी आप मुझे जो है वो नोटों से भरा हुआ बैग भेज दें। और फिर वो कहती है कि आप अपना तारुफ तो करवाएं। तो फिर कशमाला कहती है कि इसके लिए बहुत वक्त पड़ा है, फ़िलहाल जो काम करना है तो वो करो। उसके बाद कॉल ख़त्म हो जाती है। तो फिर ज़ुनैरा कहती है कि ये दुआ में ऐसी क्या चीज़ है कि हर कोई उसकी इतनी बड़ी बड़ी जो है वो कीमत देने के लिए जो है वो तैयार है। और दूसरी तरफ जो है कशमाला सोच रही होती है और वो कहती है मतलब सोच रही होती है कि दुआ तुम्हें उसी कीचड़ में वापस जाना है जहाँ से तुम जो है वो निकल के आई हो। मतलब अब जो है वो जो कशमाला है वो उसने हर हद जो है वो पार कर दिया है
और पता नहीं ये कहाँ तक जाके जो है बस करेगी। दिखाते हैं कि सानिया को देखने वाले जो हैं वो घर आ जाते हैं और फिर जो है वो कहते हैं कि लड़की को देखने से पहले उसकी माँ को देख ले तो पता चल जाता है कि लड़की कैसी होगी। तो जब माँ अच्छी है तो लड़की भी जो है वो यकीनन अच्छी होगी। फिर माँ पूछते हैं कि जो लड़का वो क्या करता है, तो वो बताती हैं जी कि लड़का पहले से शादीशुदा है, वाइफ उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाती थी, लालची थी, तो इसलिए उसने जो है भाग के शादी कर ली। तो अब उसके जो है वो बच्चे हैं, लेकिन जो है पहले कारोबार अच्छा चला था लेकिन अब थोड़ा जो है वो डाउन जा रहा है। अब अम्मा जब ये सुनती है, अम्मा को अच्छा खासा गुस्सा आता है कि मतलब किस किस्म का रिश्ता उठा के लेके आए हैं सानिया के लिए। अब इतने में सानिया आ जाती है तो वो औरतें सानिया को देख कहती है माशाल्लाह जी ये तो बड़ी प्यारी है। तो अम्मा उठ के गुस्से में और सानिया का हाथ पकड़ के ले जाती है और उसको कहती है मेरे रूम में बैठ जाओ और यहाँ से ना तुमने बाहर नहीं आना। फिर असलम साहब जो कि बाहर से इनमें आदमियों के साथ बैठे होते हैं उनको जाके बुलाती है और उनको कहती है कि इन्हें बोले कि यहाँ से ये जाएँ और हमने इनसे रिश्ता नहीं करना। अब असलम साहब कहते हैं मतलब क्या हो गया, तो कहते हैं मैंने जो कहा है ना बस वो करे। वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद फिर असलम साहब कहते हैं तुमने क्या किया है और जो है वो मतलब, तो फिर अम्मा आगे से जो है वो मतलब अच्छा बड़ा ज़बरदस्त कि इस बार जो है वो एटलीस्ट अम्मा ने जो वो स्टैंड लिया अपनी बेटियों के लिए और सही वाली रख रख के सुनाई। और फिर असलम साहब की जो हालत थी वो देखने वाली थी कि मतलब यार डे 1 से अगर आप इस तरह से स्टैंड ले लेते हो ना तो फिर मेरा ख्याल है आपकी ज़िंदगी की तकरीबन मुश्किलात जो वो आसान हो जाती, फिर आपको इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। अब असलम मतलब जैसे जो है वो उस पर गुस्सा करते हैं, तो मतलब दुआ की अम्मा पे गुस्सा करते हैं, तो फिर दुआ की अम्मा जो है वो आगे से खूब सुनाती है कि भाई मेरी बेटी में ऐसा क्या है कि आप जो है वो अभी से मतलब ऐसे रिश्ते ले आए और आइंदा के बाद जो है वो आज तो आपने कर लिया लेकिन आइंदा ऐसे रिश्ते नहीं आएंगे। तो अब्बा कहते हैं कि तुम होती कौन हो मुझे ये कहने वाली और ये वो, तो वो कहती मैं जो भी हूँ मतलब मैं इनकी माँ हूँ और एक बेटी का आपने जो है वो दरवाजे बंद कर दिए हैं उसके ऊपर घर के, लेकिन मैं किस्मत के दरवाजे अपनी बेटी पे बंद नहीं होने दूँगी और आप जो है वो इस तरह से नहीं कर सकते। तो अब्बा कहते क्या कर लोगी तुम, तो कहती मैं जो हूँ वो मतलब अब्बा कहते तुम मुझे रोकोगी, तो वो कहती हाँ मैं आपको रोकूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आप तलाक देना चाहते हैं, ठीक है आप मुझे तलाक दे दें और जो है मैं अपनी बेटी के साथ जो वो ज़्यादती नहीं होने दूँगी। अब जब अम्मा ने ये आगे से स्टैंड लिया है तो अब्बा की हालत देखने वाली थी, फिर उन्हें कोई बात नहीं आती और वो चुप करके जो है वो निकल जाते हैं वहाँ से। ये चीज़ थी जो हम एक्सपेक्ट करे थे कि अम्मा जो है वो एटलीस्ट मतलब खुद की ज़ात तो ठीक है, जैसे भी आप जो मर्ज़ी उसके अबाउट फ़ैसला करें, हालांकि ये एक अफसोसनाक बात है कि आप अपनी ज़ात का ही जो वो दिफा ना करें, लेकिन अगर आपके ऊपर इतनी औरतों की ज़िम्मेदारी हो कि 3 और औरतों की ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़ात जो है वो भी शामिल है, तो फिर आप इस तरह से बेचारगी से और ऐसे जो है वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और ये जो है वो ना सिर्फ अपने साथ बल्कि अपने से जुड़ी ज़ात के साथ जितनी भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनके साथ भी ज़्यादती है। कहते हैं कि जी जो दुआ है वो रेडी हो रही होती है और इतने में नौशेरवा आ जाता है और फिर वो उनकी प्यार मोहब्बत वाली सारी बातें, और उसके बाद नौशेरवा कहते हैं जी कि चलो आज जो है वो कुछ मतलब बाहर चलते हैं खाने पीने के लिए। उसके बाद दिखाते हैं कि दुआ के पास जो है वो ज़ुनैरा की कॉल आती है। अब ज़ुनैरा जो है वो उससे जब बात करती है तो दुआ कहती है कि मैंने आपको पहचाना नहीं, तो वह कहती है इतनी जल्दी भूल गई, तो फिर बताती है जी मैं ज़ुनैरा बात कर रही हूँ। तो फिर दुआ कहती है मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हें याद भी नहीं रखना चाहती। तो फिर ज़ुनैरा कहती है कि मतलब लगता है नौशेरवा की मोहब्बत का भूत अभी तक उतरा नहीं है, खुमार जो है वो, और वो उसको इस तरह स्टॉन्ट कर रही होती है। तो दुआ कहती है कोई ज़रूरी बात है तो करो वरना जो है मैं फ़ोन रख रही हूँ और आइंदा मुझे कांटेक्ट ना करना। तो फिर वो कहते हैं जी वो सरकार साहब के जो है मेरे पास कॉल आई थी और तुमने मेरे पीछे ही डाल दिया, उन्हें उनके साथ जो तुमने हशर किया था और उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया, उन्हें पता चल गया तुम्हारी शादी कहाँ पे हुई है और वो जो है वो कह रहे हैं कि मुझे उसी लड़की से मिलना है, तो अब तुम देख लो ये सारी चीज़ें। तो दुआ आगे से गुस्से में मतलब कहती है कि उसको जो है मना करती है और कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे ऐसी बात मत करना। खैर इसी तरह ज़ुनैरा जो है वो उसको टोंट करती रहती है, उसको तंग कर रही होती है कि नहीं जी तुम्हें मिलना होगा ये वो। तो दुआ जो है वो फ़ोन रख देती है। तो इतने में नौशेरवा आता है तो वो उसको कहता है कि चलें, तो वो कोई ध्यान ही नहीं देती, उसका जो है फेस साइड भी होता है। तो इतने में जैसे नौशेरवा उसको जो है वो मतलब हाथ से मतलब हिलाता है तो वो एकदम से डर जाती है। तो वो फिर जो है वो कहता क्या हुआ, तो कहती कुछ नहीं। तो वो खुशी हुई उसके साथ जो वो चली जाती है और उसको जो है वो ज़ाहिर नहीं होने देती कि किसी कॉल थी और हुआ क्या है। और उसके बाद दिखाते हैं फ़िज़ा के ससुराल का सीन के सब लोग बैठे खाना खा रहे होते हैं और क्योंकि फ़राज को जो है वो जॉब मिल गई है तो सब उसकी सेलिब्रेशन भी कर रहे होते हैं। अब फ़िज़ा जो है अभी तक जो है वो उसी टेंशन के अंदर बैठी होती है, तो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो उसके जो है वो मतलब सास कहते हैं कि ये चीज़ जो मतलब ससुर उसको आवाज़ देता है कि जी मुझे वो चीज़ पकड़ा दो या जाओ जो भी है, तो उसको सुनाई नहीं देता। फिर सास उसको कहती है तो फिर उसको जो है वो कहती है हाँ जी ये ले वो आप जो है वो ये भी लें और ये भी लें। तो फिर सास कहती पता नहीं किन ख्यालों में जो है खोई हुई है। तो फिर जो है वो उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं होती, तो फिर ससुर कहते हैं कि चलो अगर तबीयत ठीक नहीं तो आराम कर लेती। तो खैर वो उसकी नंद जो उसको लेकर रूम में चली जाती है कि चले जी आप आराम कर लें। तो वहीं पे अब्बा कह रहे थे जी अब दिल लगा के जो है वो काम करना है तुमने, अगर तुम्हारी जॉब होगी है तो सब लोग जब वो खाना खा रहे होते सास अपनी बात कर रही होती है जी कि हमें मतलब इतना इतना काम करते थे हमारा तो कभी कुछ भी मतलब हमें ज़रूरत नहीं होती थी कि उफ तक करें, और आजकल की लड़कियों को देख लें।
बाद दिखाते हैं कि दुआ और नौशेरवा रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। अब दुआ जो अपने ख्यालों में गुम होती है कि मैं जुनैरा वाली बात बताऊँ नौशेरवा को या ना बताऊँ। और फिर वो सोचते हैं कि ऐसे बार बार अगर मेरी तारीख माजी जो है वो इनके सामने आता रहेगा तो इनको भी शायद डाउट ना हो जाए, ये इनको जो है बुरा लगे। इसलिए वो कहते हैं कि मतलब मैं इन्हें जो है वो नहीं बताती ना अभी इस बात का। तो नौशेरवा कहते हैं किन ख्यालों में हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तो कहते हैं नहीं जी, खाना बहुत अच्छा है। और उसके बाद दिखाते हैं कि फ़िज़ा अपने रूम में बैठी होती है और वो टेंशन में होती है और वो सोच रही होती है कि पता नहीं घर में क्या बना होगा, रिश्ते वाले आए होंगे नहीं आए होंगे, और मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, कैसे पता करूँ। फिर फराज भी आ जाता है और फराज उसको कहता है कि तुम्हें मेरी खुशी जो है वो इतनी चुभी है और ज़रा भी अच्छा नहीं लगा ड्रामा करके, और सारी तवज्जो अपनी तरफ कर ली है तुमने। तो वो कहते हैं कि मुझे आपकी खुशी क्यों बुरी लगेगी। तो फिर जब वो उसको कहता है कि भाई अच्छी बात है, मतलब कि अभी टाइम से उसकी शादी कर दो, वरना ये ना हो कि वो भी दुआ की तरह जो वो वही काम करें। कहकर उसको जो वो चला जाता है। उसके बाद फिर दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे जो है वो अपने ऑफिस में होता है, मतलब जहाँ पे उसकी जॉब हुई होती है फ़राज़ की। तो वो ऑफिस में होता है, तो उसको जो है वो साथ वाला जो बंदा होता है वो उसको बता रहा था जी ये काम है ऐसे वैसे। तो इतने में जो है मतलब जो नौशेरवा होते हैं तो वो जो है वो उस बिल्डिंग में यानी कि उस ऑफिस में आते हैं और वहाँ से गुजर रहे होते हैं। अब जो होता है वो अफराज वो देख के हैरान रह जाता है। तो साथ वाला बताता है जी कि बॉस आ गए ना। तो वो कहता है क्या पर्सनैलिटी है, मतलब फराज कहता है कि क्या पर्सनैलिटी है इसकी। तो वो कहता है कि हमारे पास पैसा आ जाए तो फिर हमारी भी पर्सनैलिटी ऐसी होगी। मतलब ये एक बड़ा ट्विस्ट है कि फराज को जॉब भी मिली है। तो है तो वैसे थोड़ा कॉमन ही हो गया कि हर जगह पे ऐसे ही होता है कि मतलब मोस्टली कि उसी के उसमें जो है वो जॉब मिल जाती है। तो अब फराज को भी जो है वो नौशेरवा के ऑफिस में जो है वो उसको जॉब मिली है। तो उसके बाद फिर जो है फराज पता नहीं क्या खड़ा हुआ है, जो वो कुछ सोच रहा होता है, कुछ डाउट कर रहा होता है। अभी आगे पता चलेगा कि जी उसके डाउट क्यों है और वो क्या सोच रहा था खड़ा होके। दिखाते कि दुआ अपने रूम में फिर रही होती है और उसको जो है ज़ुनैरा की सारी बातें याद आ रही होती है कि सरकार साहब के साथ तुमने जो किया था, अगर वो नौशेरवा को पता चल गया तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा और ब्ला ब्ला ब्ला। इतने में नौशेरवा की कॉल आ जाती है। तो वो उससे कहती है कि आज घर आने के टाइम पे आप मुझे कॉल कर रहे हैं, तो क्या घर आने का इरादा नहीं है? तो वो बताता है जी उसकी मीटिंग है, तो वहाँ वो जो है वो लेट हो जाएगा। फिर उसको कहता है कि तुम शॉपिंग पर चली जाओ। तो वो कहती है कि जी मेरे पास इतना कुछ है, मैं क्या करूँगी शॉपिंग करके। उसके बाद दिखाते हैं कि फ़राज़ और फ़िज़ा जो हॉस्पिटल में बैठे होते हैं। फ़राज़ कहता है जी अब्बा ने मुझे उठा के भेज दिया, ऑफिस से आया था मैं 2 मिनट मैंने सांस भी नहीं लिया। तो फ़िज़ा कहती है कि मैंने तो उन्हें मना किया था कि सिर्फ चक्कर ही आए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इतने में नर्स आके कहते जी कि फ़िज़ा फ़राज़ जो है वो आपका नंबर आ गया तो आप आ जाएँ। अब फ़राज़ और फ़िज़ा दोनों डॉक्टर के पास जो बैठे होते हैं। तो जो लेडी डॉक्टर होती है वो कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं, और आपको जो है वो बहुत खुशी की बात है कि आपके घर पे एक नया मेहमान आने वाला है। और वो कहती है जी आपने अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ये वीक है। और फिर कहते हैं कि तुमने भी अपना जो है वो ख्याल रखना है। तो फ़राज़ जो है वो आगे से एक अनोखी बात करता है, और जो हमें एक्सपेक्ट भी था कि फ़राज़ जैसा बंदा यही जो है वो कर सकता है। तो फ़िज़ा जहाँ पे खुश हो रही होती है, फ़राज़ का मुंह बना होता है और वो कहता है कि जी हमें ये बच्चा जो है वो नहीं चाहिए। तो मतलब तोहफ़ी है इसके ऊपर, इस बंदे के ऊपर। तो यहाँ पे जो है एपिसोड 23 जो है वो एंड हो जाती है। आप भी जाके एपिसोड देखिए, जो भी अच्छी बात हो राय हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और जब तक नेक्स्ट एपिसोड आती है तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।